एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की एक दिन के अंदर डजन्स ऑफ एटलीस्ट 2 डजन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। ये कहां पर हुई है और किस किस से मुलाकात की है डॉक्टर जयशंकर ने? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि एस जयशंकर जी G7 मीटिंग में इटली में 24 एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से एक दिन में मिले। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को खूब हो रहा है जलन। वैसे तो सभी को पता है कि पाकिस्तानियों की क्या कंडीशन है, तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, और इसकी एक मिसाल अब मैं आपको दिखाने लगी। और दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो खबर ये है कि डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई है G7 में। आपको पता है ना, इटली में उनका विजिट, और इटली में जो डॉक्टर जयशंकर का विजिट हुआ है उसमें उनकी मुलाकातें कोई कम से कम दर्जन भर फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ हुई। डॉक्टर जयशंकर एक दिन में दर्जन भर फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मिले हैं G7 की इस समिट के अंदर। मैं आपको बताऊं किस किस से मिले हैं, अभी दिखाई देते हैं जनाब। ये देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने जब मुलाकातें करना शुरू की हैं, वहां पर मीटिंग्स करना शुरू की हैं, तो उनकी बायलैटरल टॉक्स और ये मीटिंग्स कोई डजन ऑफ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ हुई हैं, और सब बड़े कंट्रीज हैं, सब बड़े वो। सिर्फ ये नहीं है, देखिए G7 के कंट्रीज जब आप देखते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज के फॉरेन अफेयर्स से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं जो कि GS7 में नहीं है। देखिए ना, आप कहें कि जी ये तो G7 में गए थे, तो नो, कुछ ऐसे कंट्रीज भी जो कि उसमें नहीं है। अब ऑब्वियसली ऑब्जर्वर के तौर पर आए होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती हैं। देखिए डॉक्टर डैश जयशंकर ने किस किस से जो है वो मुलाकात की है। सर ये देखिए, डॉक्टर जयशंकर वहां पर पहुंचते हैं, इंडोनेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात होती है फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। डॉक्टर जयशंकर शंकर की मुलाकात होती है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के साथ। डॉक्टर जयशंकर मिलते हैं यूक्रेन के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर के साथ। फिर डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात होती है फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर के साथ। लग रहे ना, लग नहीं रहे ना फॉरेन मिनिस्टर लेकिन ये फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ही हैं ये साहब। अच्छा, फिर ये मुलाकात होती है उनकी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। फिर ये उनकी मीटिंग होती है डॉक्टर जयशंकर की जो है वो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। फिर ये होती है लेबनान के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर के साथ। फिर डॉक्टर जयशंकर मुलाकात करते हैं यूरोपियन अफेयर्स पर जो है वो क्रोएशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। फिर डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात होती है जापान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। देन डॉक्टर जयशंकर मेट यूके यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ। अ, आप थक गए हैं? ठहरो जरा, ठहरो, रुको जरा, रुको, अभी कुछ और मुलाकातें मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने ये कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने चंद घंटों के अंदर दर्जनों फॉरेन अफेयर्स के साथ मुलाकातें की हैं, तो मैंने गलत नहीं कहा, आप देखते जाइए जनाब। फिर उनकी मुलाकात यूके के साथ उनकी होती है मुलाकात। फिर ये उनकी मुलाकात होती है एंथनी ब्लिंकन के साथ, एग्जैक्टली क्योंकि वो भी वहां पे मौजूद थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए। उनकी बायलैटरल टॉक होती है एंथनी ब्लिंकन के साथ, और फिर साथ उनकी मुलाकात होती है एंथनी ब्लिंकन के साथ। और फिर उनकी मुलाकात जो है वो होती है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल इटली, इटली के जो है वो उनके साथ होती है मुलाकात। ये देख लें आप, इसको कहते हैं डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ये जो मैं अभी बात कर रही थी ना कि इसराइल और लेबनान के बीच जो हुआ है, इसराइल एंड हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर, उसमें इंडिया ने जब वेलकम किया तो कहा कि इंडिया हमेशा से एक बात देखता है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का। तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया डायलॉग डिप्लोमेसी इसको कहते हैं। सर वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए भी अगर डॉक्टर जयशंकर किसी समिट में कहीं पर जाते हैं, तो वो दर्जनों, डजन्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये बस ये चाय पी के, चाय चाय वगैरह तो वहां पे तो ऐसा, ये चाय और खाने और खाबे चलते हैं वहां पर। कौन सी OIC हो रही थी कि नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो मलिया लोधी जिसके ऊपर बड़ा बोली है, वो हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर समिट पैलेस्टीन के लिए, और खाने टेबल पे खाने रखे हुए और बातचीत हो रही है। कभी कहीं पर दुनिया में आपने देखा है बकायदा, मतलब खाने, कई तरह के खाने, ये नहीं कि सिर्फ चाय या बिस्किट, नो, वो खाने खा रहे हैं, प्लेटों की आवाजें आ रही हैं और साथ में पैलेस्टीन के लिए समिट हो रही है।
एनीवेज, तो वहां पर तो आपको पता ही है मुलाकातें किससे हो रही हैं कि प्रोटेस्टर रुकवाया जाए, रोक गया तो अब जर्नलिस्टों को उठवाया जाए। अब वो उठाए गए तो उसके बाद अब कैसे खान को रोकना है। और जो मिसेज हैं इमरान की, बुशरा, वो कहाँ पर जो है वो क्या कर रही हैं अब आपको पता ही है। छोड़े, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं उसकी, लेकिन मैं ये आपसे बात कर रही हूँ वहां पर अभी देखिए ना, ये कहाँ के आए थे प्रेसिडेंट जो आए थे पाकिस्तान में, बेलारूस के प्रेसिडेंट, वो किन हालात में आए थे? उनका तो मुंह खुला रह गया होगा। हो की रहा है, ये किधर बुला लिए इन्होंने मुझे? यहाँ पे तो घमसान का रन पड़ा हुआ है। यहाँ पर तो जंग को जदल हो रही है सड़कों पर, तो इन्होंने मुझे बुला लिए तो बड़े डर डर के उन्होंने जो है वो विजिट किया होगा। लेकिन एनीवेज वहां पे जो है वो तस्वीरें उनकी चलती थी। लेकिन क्या मतलब इस सिचुएशन में आप किसको, तो एक बेलारूस का सदर जो है वहां पे जाता है तो उसके लिए कितना ज्यादा तगोदोर सब करना पड़ता है। ये देखें सर, वो एक उसमें जाते हैं तो वो दर्जनों उनके साथ मुलाकातें करके आते हैं। अब मैं जो ये कह रही थी, आखिरी बात करूंगी कि ये मुलाकातें सिर्फ चाय की प्याली पर सिर्फ वो नहीं होती, ये चाय की प्याली में तूफान नहीं है। भारत की जो मुलाकातें होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, वो बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं। वो उनमें बड़े डायलॉग होता है, वो जो डायलॉग होता है वो आगे उनको फायदा बहुत पहुंचाता है। वो जियो पॉलिटिक्स भी इसी तरीके से करते हैं। यही होती है जियो पॉलिटिक्स, यही होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स। और वो जियो पॉलिटिक्स में कहाँ पर है? मास्टर है वो जियो पॉलिटिक्स के सब। भारत और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनके डॉक्टर जयशंकर जियो पॉलिटिक्स का मास्टर है। और नरेंद्र मोदी सियासत का और पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी का मास्टर। तो आप कहाँ मतलब बैठे, कितने बैठे तुसी कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, तो बस ये आप तक हमने दो बड़ी खबरें थी, हमने कहा इसके पर बात कर लें। और आप सबके जो कमेंट्स हैं वो बिल्कुल हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने का। आपसे हम कहेंगे कि इसी तरीके से जो है वो प्रोग्राम देखते रहें और जो है इसको आगे भी पहुंचाते रहें। मिलते हैं आपसे दोबारा, मुलाकात होती है। इजाजत दें। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।